हाय एवरीवन, एच लुकअप के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। जब भी हम एच लुकअप यूज़ करते हैं तो हमें कुछ एरर्स का सामना करना पड़ता है। तो उस एरर को हम कैसे सॉल्व करेंगे वही हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है जिसमें कुछ डिटेल्स अवेलेबल है और हमें क्या करना है, एक नेम के बेसिस पर टोटल मार्क्स कितने हैं वो यहाँ पर फाइंड आउट करके लाना है। तो वो आपके लिए बहुत ही इजी है। हम एच लुकअप की बहुत सारी वीडियोस कर चुके हैं तो आप इससे ऑलरेडी अवेयर हैं। तो हम फटाफट से निकाल लेते हैं वैल्यूज़। अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें रो इंडेक्स नंबर कौन सा देना होगा, 1 2 3 4 5 देना पड़ेगा। देन कॉमा, यहाँ से फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। तो ये तो आपके लिए बहुत ईजी है कि आपने डेटा निकाल लिया। अब पहले एरर की बात करते हैं जो हमें रिसीव होता है NA का मतलब है नॉट फाउंड। जब भी कोई वैल्यू हमें हमारे डेटा में फाउंड नहीं होती है तो हमें NA का एरर रिसीव होता है। अब फर्स्ट केस क्या होता है इस एरर के रिसीव होने के, कि अगर हमारे डेटा में कोई भी थोड़ा सा भी चेंजेस होता है तो हमें एरर रिसीव होता है। जैसे सुमन का डेटा हमारे डेटा में प्रेजेंट है, हमारी टेबल में प्रेजेंट है, बट अगर हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं आफ्टर n तो क्या होगा, हमें नॉट फाउंड का एरर मिलेगा। तो इस केस में अगर आप सिर्फ एरर को देखते हैं तो आपको ये लगेगा कि सुमन का डेटा आपके टेबल में है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। ये एक फर्स्ट सिनेरियो है जहाँ पर आपको ऐसे एरर देखने को मिल सकता है। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक अनदर रो में आप ट्रिम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ट्रिम क्या करता है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हो फ्रॉम बिगनिंग और एंड, कहीं पर भी अगर एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसको रिमूव करता है आपके डेटा में से। तो आप क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और इसको आप ड्रैग कर दीजिए। तो अब जब ये वाला जो डेटा है उसमें आपका कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, कहीं पर भी नहीं, ना ही बिगनिंग में और ना ही एंड में। तो अब आपको क्या करना है, इस डेटा को सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पर आके नॉर्मल पेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप पेस्ट करेंगे नॉर्मल तो वो फॉर्मूला के साथ पेस्ट होगा। हमें सिर्फ वैल्यूज़ को पेस्ट कराना है। तो आप राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से आप वैल्यूज़ ले लेंगे, देन ओके कर देंगे। तो ये डेटा आपका करेक्ट आ गया। अब आप इसको डिलीट कर सकते हैं, आपके डेटा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको वैल्यू भी करेक्ट मिलेगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा केस देखते हैं जहाँ पर हमें नॉट फाउंड का एरर रिसीव होता है। तो वो सेम केस, पहले तो हम डेटा निकाल लेते हैं जो हमें निकालना है। ठीक है, सॉरी फॉर्मूला गलत हो गया। लुकअप वैल्यू टेबल एरे, और निकालना हमें क्या है, लास्ट आई थिंक टोटल ही निकालना है। तो 1 2 3 4 5 ले लेंगे, कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हमारे पास डेटा आ गया। दूसरा केस क्या है कि आप कोई ऐसा डेटा एंटर कर देते हैं जो आपके टेबल में प्रेजेंट नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर 105 अगर रोल कोड दे देती हूँ तो वो हमारे टेबल में प्रेजेंट नहीं है और उसने हमें NA का एरर दिया, मीन्स नॉट फाउंड दिया। तो ये तो बिल्कुल जस्टिफाई एरर है कि हमारे डेटा में ही नहीं है वो प्रेजेंट, तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगा। तो इसको टैकल करने का सबसे ईजी तरीका है, आप क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और इक्वल टू के बाद आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो है इफ NA क्या करता है, जो नॉट फाउंड के एरर है सिर्फ उसी पर काम करता है, बाकी किसी एरर्स पर काम नहीं करता है। तो जब भी आपको नॉट फाउंड का एरर आता है तो आप ये सबसे पहला काम आपको ट्रिम करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके डेटा में दिक्कत हो। और ट्रिम करने के बाद भी अगर आपको आउटपुट नहीं मिलता है तो आप इफ NA का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये वैल्यू पूछता है कि आपको किसको चेक करवाना है। तो हम इसी को चेक करवाएंगे कि आपको ये वाला एच लुकअप अगर आपको NA का एरर देता है तो आपको क्या करना है, एक सिंपल मैसेज हमें बता देना है कि नॉट फाउंड, जिससे हमें पता चल जाए कि डेटा हमारे टेबल में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉट फाउंड का एरर दे देगा, बट अगर आप करेक्ट वैल्यू डालते हैं तो आपको वैल्यू ला कर देगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं दूसरे एरर पर, जो है हमारा REF एरर, मतलब रेफरेंस एरर। अब इसका क्या मतलब है, पहले तो हम 102 के बेसिस पर सेल्स प्राइस को निकाल लेते हैं, देन मैं आपको समझाऊंगी कि इसका क्या मतलब है।
तो ये हमारी लुकअप वैल्यू, ये हमारा टेबल एरे, और हमें चाहिए क्या, सेल्स प्राइस, यानी 1 2 3 4 कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब हम बात करने वाले हैं रेफरेंस एरर की। तो रेफरेंस एरर हमें तब रिसीव होता है जब हम रो इंडेक्स नंबर को गलत दे देते हैं। गलत का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम अपने डेटा में देखते हैं तो हमारी लास्ट रो इंडेक्स नंबर कौन सी है, 4। तो 4 से अगर हमारी रो इंडेक्स नंबर एक्सीड करती है, मतलब अगर हम यहाँ पर 5 दे देते हैं तो हमें रेफरेंस एरर मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी टेबल रेंज है उस रेंज में 5th रो प्रेजेंट ही नहीं है, इसीलिए इसने हमें रेफरेंस दिया है, मतलब रेफरेंस नहीं है, गलत है रेफरेंस। तो अब आपको रेफरेंस एरर मिलेगा। तो रेफरेंस एरर के केस में आपको ये सिंपली आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो रो इंडेक्स नंबर पास कर रहे हैं वो आपके टेबल से एक्सीड कर रही है। तो उसको टैकल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, F2 पर जाकर अपने रो इंडेक्स नंबर को चेक कर लेना है कि क्या आपने वो गलत तो नहीं दिया है। अगर आपने गलत दिया है तो आप उसको सिंपली करेक्ट कर दीजिए और आपका आउटपुट आ जाएगा। अब देखते हैं अनदर एरर, जो क्या है, वैल्यू एरर। वैल्यू एरर हमें कब मिलता है, जब हम अपना रो इंडेक्स नंबर या तो 0 दे दें या फिर नेगेटिव में दे दें, तो हमें वैल्यू एरर मिलेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं अगर, तो मैं पहले नॉर्मली डेटा निकाल देती हूँ, उसके बाद हम एरर को चेक करेंगे। ठीक है, तो रो इंडेक्स नंबर 4 होना चाहिए, कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, अभी हमारे पास वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आई है, लेकिन अगर हम रो इंडेक्स नंबर पर 0 पास कर देते हैं तो हमें वैल्यू एरर आएगा। ठीक है, 0 पास किया तो भी वैल्यू एरर आया, और अगर मैं कोई इंडेक्स नंबर माइनस में पास कर देती हूँ, नेगेटिव में, तो भी हमें वैल्यू एरर आएगा। रेफरेंस एरर और वैल्यू एरर दोनों सिमिलर हैं, बस एक डिफरेंस क्या है, रेफरेंस एरर तब मिलेगा जब हमारा रो इंडेक्स नंबर हमारे टेबल से एक्सीड करेगा तब, लेकिन वैल्यू एरर तब मिलेगा जब हम रो इंडेक्स नंबर को 0 या फिर नेगेटिव में पास करेंगे। अगर मैं यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर को 5 पास कर देती हूँ जो कि हमारे टेबल डेटा से एक्सीड कर रहा है, तो हमें वैल्यू एरर नहीं मिलेगा, तब हमें रेफरेंस एरर मिलेगा। ओके, आई होप ये एरर्स आपको क्लियर हुए होंगे कि कब हमें रेफरेंस मिलेगा और कब हमें वैल्यू एरर मिलेगा। तो वैल्यू एरर के केस में आपको क्या करना है, सिंपली चेक तो दोनों में ही आपको यही करना है कि आपका रो इंडेक्स नंबर गलत नहीं होना चाहिए। बट हो सकता है कि आप इंटरव्यू में गए हों और आपको ये पूछ लिया जाए कि कब आपको वैल्यू एरर मिलेगा और कब आपको रेफरेंस एरर मिलेगा, तो वहाँ पर आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कब वैल्यू है और कब रेफरेंस है। बट तरीका अगर आपको खुद से सॉल्व करना है, आउटपुट लाना है, तो चेक करने का एक ही तरीका है कि आप रो इंडेक्स नंबर को चेक कर लीजिए और उसको करेक्ट दे दीजिए, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।